मृत्यु के बाद क्या बचता है, ये सवाल हर इंसान के मन में है और इसका जवाब छुपा है सूक्ष्म शरीर में। आप सोचते हैं कि आप यह शरीर हैं, लेकिन सच ये है असली जीवन उस शरीर के पीछे छिपा है जिसे आंखें देख भी नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है जीवात्मा और सूक्ष्म शरीर के रहस्य। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग भी अंतर यात्रा की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं उनके साथ शेयर अवश्य कीजिए। मैं आशा करती हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ शेयर करूँगी आप सभी लोगों को पसंद आएगी। तो समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर और उसके रहस्य। क्या आप जानते हैं हमारी आँखों से जो शरीर दिखता है वह असली हम नहीं है। यह केवल स्थूल शरीर है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ। लेकिन इस शरीर के पीछे छुपा है एक और गूढ़ रहस्य। जी हाँ, सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर है जो हमारे असली अस्तित्व को थामे रखता है। तो चलिए जानते हैं सूक्ष्म शरीर क्या है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा के पास 3 तरह के शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसे हम सटल बॉडी कहते हैं और तीसरा कारण शरीर जिसे हम कैजुअल बॉडी कहते हैं। इनमें से सूक्ष्म शरीर सबसे रहस्यमयी है और इसे लिंग शरीर भी कहा जाता है। यह हमारी इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बनता है। यानी जब यह स्थूल शरीर मर जाता है तब आत्मा सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर अगले लोकों या अगले जन्म की यात्रा पर निकलती है। आइए अब जानते हैं इस सूक्ष्म शरीर की संरचना कैसे हुई। तो सूक्ष्म शरीर 5 तत्वों से नहीं बल्कि मन, प्राण और इंद्रियों की शक्ति से बना होता है। इसमें हमारी इच्छाएं, संस्कार और स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति, हमारी आदतें सब इसी में छिपी होती हैं। मृत्यु के बाद जब स्थूल शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाता है तब भी ये संस्कार और इच्छाएं सूक्ष्म शरीर में जीवित रहते हैं। और यही कारण है कि एक आत्मा अपने अगले जन्म में पिछली प्रवृत्तियों और अधूरी इच्छाओं को लेकर आती है। तो चलिए जानते हैं मृत्यु और सूक्ष्म शरीर के बारे में थोड़ा और डीपर लेवल से। तो जब मृत्यु के क्षण में आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ देती है, लेकिन तुरंत मुक्ति उसे नहीं मिलती। आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में बंधी रहती है और कर्मों के आधार पर अगले लोक या अगले जन्म में जाती है। अगर पाप अधिक हो तो आत्मा यमलोक या निचले लोकों में जाती है और अगर पुण्य अधिक हो तो स्वर्ग या उच्च लोगों की यात्रा करती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पाप और पुण्य दोनों बराबर मात्रा में या एवरेज किए होते हैं। तो अगर आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए तो सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। सूक्ष्म शरीर के रहस्य। सपनों का रहस्य। जब हम सोते हैं तो स्थूल शरीर निष्क्रिय होता है लेकिन सूक्ष्म शरीर सक्रिय रहता है। यही कारण है
कि हम सपनों की दुनिया में विचरण करते हैं और हमें बिल्कुल भी भेद महसूस नहीं होता कि हम सपने देख रहे हैं या हमारा शरीर बेसुध अवस्था में पड़ा है। भूत प्रेत का रहस्य। आपने देखा होगा कई लोग हैं जिन पर भूत प्रेत ऊपरी बाधाएं आती हैं और हमें सुनने को मिलता है और लोग बहुत तरीके से इसका निवारण भी करते हैं। तो जिन आत्माओं के अधूरे कार्य, तीव्र इच्छाएं या भारी आसक्तियां होती हैं, उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर खो जाने के बाद भी पृथ्वीलोक में भटकता रहता है। यही आत्माएं प्रेत कहलाती हैं। योग और ध्यान। गहरे ध्यान में योगी अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर दिव्य अनुभव कर सकते हैं। इसे सूक्ष्म यात्रा या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है। आपने सुना होगा सिद्ध योगी और संत लोग जो आपको समाधिस्थ अवस्था में मिलते हैं, वह लोग आत्मा से परमात्मा के मिलन में बहुत सक्रिय रूप से साथ होते हैं और उस अवस्था में ही वह अपने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाते हैं या उसका अनुभव ले पाते हैं। शास्त्रों का दृष्टिकोण। भगवत गीता कहती है, वासांसी जीवाणि यथा विहाय नवानि गृहांति नरो अपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। यहाँ वस्त्र का अर्थ है स्थूल शरीर, जबकि असली आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ आगे बढ़ती है। उपनिषद बताते हैं, सूक्ष्म शरीर ही आत्मा का वह आवरण है जो जन्म मरण के चक्र को आगे बढ़ाता है। तो सूक्ष्म शरीर से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक सूक्ष्म शरीर है, आत्मा पुनर्जन्म के बंधन में है। भक्ति, साधना और ज्ञान से जब मन, बुद्धि और अहंकार का शुद्धिकरण हो जाता है, जब इच्छाएं और संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तब सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाता है। उसी स्थिति को हम मोक्ष कहते हैं, जहाँ आत्मा अपनी मूल अवस्था में शुद्ध और स्वतंत्र होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो याद रखिए, हम यह स्थूल शरीर नहीं है। हमारा असली पहचान है जीवात्मा, जो सूक्ष्म शरीर से बंधी हुई है। इसी सूक्ष्म शरीर के संस्कार हमारे जीवन को दिशा देते हैं और मृत्यु के बाद भी हमें आगे बढ़ाते हैं। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना होगा, क्योंकि जब तक यह बंधन है, आत्मा जन्म मरण के चक्र में घूमती ही रहेगी और जब यह बंधन टूट जाएगा, तब आत्मा को मिलेगा परम शांति, परम आनंद और मोक्ष। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर मेरे साथ बांटें।